जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हल छठ व्रत की कथा। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे हल छठ, हर छठ, ललही छठ और हल षष्ठी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है और इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हल छठ का व्रत, इस व्रत को विशेषकर महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तथा अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मुशल है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललही छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित है। इस दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें की झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इनकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा आदि की भुनी हुई सामग्री चढ़ाई जाती है। इस दिन पूजन करते समय इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र: गंगा द्वारे चकुषावर्ते, विल्वके नील पर्वते, अश्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवतीम पतिम, ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिने, अनंतम देहि सौभाग्यम, मह्यम तुभ्य नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग प्रदान कीजिए। इस प्रकार से माता ललिता देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए। बलराम जी का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं हल छठ व्रत की कथा। अगर आप हल छठ व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हल छठ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी की जय, ललिता माता की जय, बलराम जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन थी, जो कि घूम घूम कर दही, मक्खन, दूध आदि को बेचा करती थी। वह गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने के लिए चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अलहड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वही लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठी थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन, जो कि गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का ही है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेढ़ पर जा चढ़े। हल की नोक, जो कि बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया।
किसान ने तत्काल झरबेरी की कांटे से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पर पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उसका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे यह दंड प्राप्त हुआ है कि मेरे बच्चे मर गए। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंचे तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का उस दिन से प्रण किया। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी की जय, ललिता माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रति वर्ष भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु होने और उन्हें अकाल मृत्यु से बचाने के लिए हर छठ या हल षष्ठी का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं ऐसे खेत में पैर नहीं रखती जहां पर फसल पैदा होनी हो और ना ही पारना करते समय अनाज व दूध दही खाती हैं। इस दिन हल पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन किसान के लिए इस व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस व्रत को विशेषकर जो कि पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर इस व्रत को करना चाहिए। हर छठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल या महुए के लाटा बनाकर पारण करने की इस व्रत में मान्यता है। इस व्रत को मनाने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है, तो सभी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को मनाएं। व्रत करने वाले को चाहिए कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाए। इसके बाद पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाए। इस तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दे। तत्पश्चात इसकी पूजा करे। पूजा में सतंजा, चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कंजरिया, होली की राख, होली पर भुने हुए चने की होरहा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करना चाहिए। तत्पश्चात कथा को सुनना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।